हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी क्लास 7th सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज अध्याय 7 विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। पहला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य कौन सा मैदान स्थित है? तो गंगा यमुना का विशाल मैदान स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा यमुना का विशाल मैदान किस मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है? जलोढ़ मिट्टी से, यानी कि नदियों द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी होती हैं और उससे जो ये गंगा यमुना का जो विशाल मैदान बना है वह है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान जीके की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 6 to 9th अभी तक चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं जाकर। और रीड की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तीसरा प्रश्न है, हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहाँ कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है भाबर। हिमालय के किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं? तो हिमालय के भाबर क्षेत्र में ही नदियाँ भूमिगत होती हैं। नेक्स्ट है, हिमालय के निकट दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नदियों द्वारा बिछाई गई, नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, उसे बांगर कहा जाता है। कौन सी? पुरानी मिट्टी को। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसे खादर कहा जाता है। पॉपुलर का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? प्लाईवुड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, मैदानी क्षेत्रों में खेतों के चारों ओर कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? पॉपुलर, मतलब जो पॉपुलर के जो पेड़ होते हैं वह मैदानी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखना कि खेतों के चारों ओर अलग अलग जगह अलग तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में पॉपुलर के पेड़ लगाए जाते हैं। और इसका उपयोग प्लाईवुड बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताइए कि पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग है ना। 3 ऑप्शन अलग दे देंगे और एक इसके अंदर से आ जाएगा, तो आपको याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप, और दूसरी बात ये कि आपको चैप्टर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ही इतने अच्छे से बना रखे हैं कि आप इन्हें भी कर लेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएंगे और इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट है, आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे चैप्टर को तो भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इसका आंसर ये रहेगा। आपको बस पढ़ना है, रिवीजन करना है, ज़्यादा गहराई में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो और अच्छे से समझना चाहते हो तो चैप्टर पढ़िए और उसके बाद भी ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? भारत के पश्चिम तट पर गोवा से कन्याकुमारी तक एक संकरी पट्टी में। अगला प्रश्न है, मालाबार तट की चौड़ाई कितनी है? तो सामान्यतः 70 से 90 किलोमीटर चौड़ी है। मालाबार तट पश्चिम तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि मालाबार जो तट है वह पश्चिमी तटीय मैदान का एक भाग है और पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में मालाबार तट है। नेक्स्ट है, लेगून किस तट पर पाए जाते हैं? तो यह मालाबार तट पर ही पाए जाते हैं। वेम्बानाथ क्या है? यह एक प्रकार का प्रसिद्ध लेगून है। मालाबार तटीय प्रदेश का वार्षिक तापमान कितना रहता है? 25 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास। या मैदानी का आ जाए कि मैदानी क्षेत्रों में, तो भी यही आंसर रहेगा। मालाबार तटीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? 250 से 400 सेंटीमीटर। मालाबार प्रदेश का कितना भाग वनों से ढका हुआ है? 1/3 भाग। अगला प्रश्न है,
मालाबार तटीय प्रदेश में कौन सी वन पाए जाते हैं? तो सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मालाबार प्रदेश में कौन से वृक्षों की अधिकता है? नारियल के वृक्ष, यानी कि वृक्ष तो कई प्रकार के हैं लेकिन नारियल के वृक्ष ज्यादा मात्रा में वहां पर हैं। मालाबार तटीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कांप और दोमट, दो प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मालाबार प्रदेश में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान, सिनकोना, साल, रबर, एबोनी, रोजवुड आदि, है ना। नेक्स्ट है, मालाबार तटीय प्रदेश में कौन सी कृषि अधिक की जाती है? मसालों की कृषि अधिक की जाती है। मसाले में क्या क्या? काली मिर्च हुआ, लौंग, इलायची और अन्य मसाले, यानी कि मसालों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, मालाबार तट पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? आणविक खनिज, मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम, भीतरी भागों में चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, गार्नेट और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, मालाबार तट के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं? तो औद्योगिक नगर मालाबार तट के तिरुवनंतपुरम, अलवाई और कोझिकोड, ये तीनों क्या है? औद्योगिक नगर है मालाबार तट के। मालाबार तट पर कौन से बंदरगाह हैं? कोझिकोड, कोच्चि, अलेप्पी और तिरुवनंतपुरम आदि हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से मालाबार तट के बंदरगाह हैं। बरसीम घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में। समुद्र के तट पर निक्षेप से निर्मित खारे जल की झील को क्या कहा जाता है? तो लेगून कहा जाता है। और ये किससे बनी होती है? समुद्र के तट में निक्षेप से बनती हैं खारे जल की एक झील, जिसे लेगून कहा जाता है। दोस्तों, ये आज का आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये पहुंच सके जिसको भी ज़रूरत हो और सभी इसका फ़ायदा ले सके। वीडियो अच्छी लगे और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।